हेलो फ्रेंड्स। वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस के इस वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एस्टिमेशन ऑफ अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी के एस्टिमेशन में सबसे पहले हमें जानेंगे कि अल्कलिनिटी होती क्या है। अल्कलिनिटी किसी भी वाटर सैंपल की एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब देखना ये है कि उस वाटर बॉडी में या वाटर सैंपल में अल्कलिनिटी आता कहाँ से, यानी कि अल्कलिनिटी के सोर्स क्या हैं। तो अल्कलिनिटी का जो मेन सोर्स है वो जो रॉक है, जिन रॉक से वो गुजर कर आती है, और वो रॉक अगर कंटेन करते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, कंपाउंड, ये सब अगर वो रॉक कंटेन करता है और कोई वाटर वहाँ से होकर गुजर रहा है तो उसमें घुल करके अल्कलिनिटी उसमें ऐड हो सकती है। इसके अलावा बोरेट, सिलिकेट और फॉस्फेट भी हैं जो अल्कलिनिटी कारण हो सकते हैं, जिससे किसी वाटर बॉडी में वो अल्कलिनिटी बढ़ सकती है। अब देखना ये है कि किसी भी पोर्टेबल वाटर के लिए अल्कलिनिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स 10,500 जो हमारे यहाँ पोर्टेबल वाटर की डिजायरेबल लिमिट है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर है, और इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 600 मिलीग्राम पर लीटर है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या ज़्यादा अल्कलिनिटी होना ख़राब है या अच्छा है। इन जनरल वे अल्कलिनिटी अगर पानी में है तो ये हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बेहतर है, बट डिजायरेबल लिमिट तक है तो बेहतर है, क्योंकि उसमें एसिड को न्यूट्रलाइज कर चुका होता है। हाई अल्कलिनिटी और लो अल्कलिनिटी अगर ये परमिसिबल लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये काउज कर सकता है बर्निंग आई और इची स्किन काउज कर सकता है। और ये लेस एक्यूट लेवल पर वाटर में अवेलेबल हो तो ये टॉप लेयर का स्किन को इचिंग काउज कर सकता है, इरिटेटिंग काउज कर सकता है, और फिर हम फील करें कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो गई है। अब देखना ये है कि जब अल्कलिनिटी को एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जब अल्कलिनिटी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें दो तरह की अल्कलिनिटी होती है। एक होती है फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी और दूसरी होती है टोटल अल्कलिनिटी। देखते हैं पहले फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी क्या है। फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी में हम मेजर करते हैं उस वाटर सैंपल में अवेलेबल हाइड्रोक्साइड और हाफ ऑफ बाइकार्बोनेट एट 8.3 pH। जबकि टोटल अल्कलिनिटी को जब मेजर करते हैं तब वो हमें बताता है उस वाटर सैंपल में अवेलेबल जितने सारे बाइकार्बोनेट हैं, कार्बोनेट हैं, हाइड्रोक्साइड हैं, ये सारे बताता है 4.5 pH के अप्रॉक्स पर। अब फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी और टोटल अल्कलिनिटी को मेजर करने का क्या तरीका है। तो फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी और टोटल अल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए अभी हम एक प्रोसीजर बताने वाले हैं। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कैसे फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी का एनालिसिस करते हैं और टोटल अल्कलिनिटी की एनालिसिस करते हैं। अल्कलिनिटी का एनालिसिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से रिएजेंट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें जो रिएजेंट चाहिए वो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर चाहिए, दूसरा हमें मिथाइल ऑरेंज चाहिए, और तीसरा टाइट्रेंट है जो 0.1 N का HCl है जिससे हम टाइट्रेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्लासवेयर्स वगैरह में क्या चाहिए। ग्लासवेयर में हमें चाहिए एक मेजरिंग सिलेंडर 100 ml का, कोनिकल फ्लास्क 250 ml का, और फिर डिस्टिल वाटर और सैंपल। बस इससे हमारा जो है एनालिसिस हो जाएगा। अल्कलिनिटी के एनालिसिस के लिए हमें हेल्प करने वाले हैं भरत। एनालिसिस करने के लिए हमें सैंपल चाहिए 100 ml। हमें ध्यान रखना है कि जो भी ग्लासवेयर्स वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे पहले वो से साफ़ सुथरे होने चाहिए, और उसके बाद हम डिस्टिल वाटर से रिंस भी कर लें। उसके बाद हम सैंपल से उसको होमोजेनाइज भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादा ज़रूरी है कर लेना।
तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सैंपल लेना है 100 ml, और 100 ml लेने के बाद उसमें हम फिनोप्थलीन अल्कनेटी को निकालने के लिए सबसे पहले हम उसमें 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे। अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालने के बाद सैंपल का कलर जो है चेंज हो जाता है, कलर चेंज होने का मतलब कलरलेस से पिंक कलर आ जाता है, तब हम इसको हम एनालिसिस टाइट्रेट करेंगे 0.1 NaCl के साथ। और अगर ये कलरलेस रहता है तब हमारी जो है फिनोप्थलीन अल्कनिटी 0 हो जाती है। अभी इसमें डाला गया है इंडिकेटर, फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला गया है, लेकिन इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस सैंपल में फिनोप्थलीन अल्कनिटी जो है 0 है। अब हम इसको फर्दर आगे का प्रोसेस का स्टार्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हमें 2 से 3 ड्रॉप डालना होता है, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। अब ये जो कलर चेंज हो गया है, अब जब ये कलर चेंज हो गया है तब हम इसको 0.1 NaCl के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। ये हमारा ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने पहले से फिल करके रखा हुआ है, 0 आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे और इसमें जो तब तक टाइट्रेट करेंगे कि जब तक ये जो ऑरेंज कलर है वो एंड पॉइंट में पिंक कलर में चेंज नहीं हो जाता है। और इसके बाद हमें जो टाइट्रेट करेंगे तब तक जब तक ये पिंक कलर में न कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद जो हमारी रीडिंग होगी हम उसको फर्दर कैलकुलेशन में ले जाएंगे, जिससे क्लियर होगा कि हमारा टोटल अल्कनिटी कितना है इस वाटर सैंपल में। ये कलर चेंज हो गया है, ये पिंक कलर आ गया है। अब हमें देखना है कि इसकी रीडिंग कितनी है। हाँ, अब ये रीडिंग जो है हमने 0 से स्टार्ट किया था और ये 5 पर आया है, मतलब 5 ml हमारा कंजम्पशन है। अब जब हम टोटल अल्कनिटी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब उसमें क्लियर होगा कि हमारा जो टोटल अल्कनिटी कितना है। अब जब टाइट्रेशन हो गया है और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की जो कंजप्शन वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है, तो हम देखते हैं कि फिनोप्थलीन अल्कनिटी और टोटल अल्कनिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ सामने फार्मूला दिया हुआ है। पहला है फिनोप्थलीन अल्कनिटी, तो इसमें देखना है कि फार्मूले में क्या है। तो ये जो ए लिखा है, ए यानी कि हमारा कितना सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ है फिनोप्थलीन अल्कनिटी के लिए, और ये नॉर्मेलिटी ऑफ HCl है इंटू 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ml ऑफ सैंपल जो हमने लिया था 100 ml। और दूसरा है टोटल अल्कलिनिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें है बी यानी कि सिल्वर नाइट्रेट कितना कंज्यूम हुआ है और मिथाइल ऑरेंज के साथ उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इंटू 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ml ऑफ सैंपल जो हमने लिया था। ये तो हो गया। अब जब चूँकि हमने जब टाइट्रेशन किया था उस समय फिनोप्थलीन अल्कनिटी के समय में चूँकि कलर डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर फिनोप्थलीन अल्कनिटी 0 हो गई। तो जब हम फार्मूले में सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू वहाँ पर डालना होगा 0, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम ही नहीं किया। जब सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम ही नहीं किया तो वैल्यू 0 हो गई। तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा और डिवाइड होकर वो 0 हो जाएगा, यानी कि फिनोप्थलीन अल्कनिटी हमारे पास 0 हो गई। अब देखना है टोटल अल्कनिटी कैसे करेंगे। तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की जो वैल्यू थी वही थी 5 ml, तो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट का जो क्वांटिटी डालना है वो होगा फिनोप्थलीन अल्कनिटी में जो सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ था वो, और टोटल अल्कनिटी यानी कि मिथाइल ऑरेंज के साथ जो हमारा
सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ था, दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो हम कैलकुलेशन में देखते हैं, हमारे पास तो फिनोक्सिल अल्कनिटी की वैल्यू आई थी 0 प्लस टोटल अल्कनिटी निकालने के दौरान मिथाइल ऑरेंज हमने यूज़ किया था, उस समय फिर हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ था 5 ml, यानी कि ये टोटल 5 ml हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl तो था हमारे पास 0.1 इंटू 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई हमने सैंपल लिया था 100 ml। आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आया इंटू 0.1 इंटू 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 250 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि ये जो सैंपल हमने यूज़ किया था उस सैंपल में टोटल अल्कनिटी 250 मिलीग्राम पर लीटर है। होप आप लोग को ये प्रोसीजर सारा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कोई इशू होगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।